उसको हिंदी बेल्ट में यात्राएं करनी थी। मणिपुर में इसलिए चले गए कि वहां उन्होंने पिछले 4 से 14 के बीच में 10 साल में बहुत बड़ा कन्वर्जन हुआ है। ऐसे बेहुदे बयान एक मुख्यमंत्री को देना भी नहीं चाहिए, उससे पार्टियों को नुकसान होता है, खुद की छवि पे सकता है। अत्याचार और अपराध के ग्राफ में देश का नंबर 1 स्टेट हो गया, जो कभी 16वें या 17वें नंबर पे आता था। तो राहुल गांधी को राजस्थान दिखाई नहीं दिया, उनमें राजनीतिक सुचिता नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, जब तक गांधी परिवार बैठा हुआ है कांग्रेस माइनस में ही जानी है। घुमाई गई तो उसमें किसी सरकार की कमजोरी हो सकती है, मैं गलत नहीं बताता। सरकार के हाथ में गिरफ्तारी करना नहीं होता। मतलब हेमंता बिस्वा ने भी मेरे ख्याल में FIR नहीं करवाई, किसी आदमी नहीं करवाई होगी, किसी व्यक्ति। तो ये स्वतंत्र देश है, और गिरफ्तार करेगा कौन? पुलिस करेगी। माताएं बहनें किसी भी स्टेट में नहीं हो, लेकिन उनको मणिपुर की माताएं तो दिख गई। उसमें महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार हुए हैं कांग्रेस राज में, जो वहां जाते तो उनको कोई सेटबैक भी मिलता, पब्लिक उनसे जुड़ती भी। यही मैं बता रहा हूँ। राहुल ने मणिपुर से यात्रा शुरू करी, मणिपुर ही चुना और महाराष्ट्र खत्म करेंगे, लेकिन आसाम में यात्रा घुसी उनकी 14 से 16 जनवरी के बीच में। एक हमला होता है उनकी यात्रा पर और हेमंत बिस्वा शर्मा उनके खिलाफ एक FIR कर देते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी। अरे भाई, अगर गिरफ्तारी होगी कानूनी तौर पर, अगर उन्होंने कोई नियम तोड़ा कि तो 2024 का इंतजार क्यों करना चुनाव का? उससे पहले कर लो गिरफ्तारी। कितना सहमत हो? नहीं, गिरफ्तारी तो देखो सरकार के हाथ में गिरफ्तारी करना नहीं होता। मतलब हेमंता बिस्वा ने भी मेरे ख्याल में FIR नहीं करवाई, किसी आदमी नहीं करवाई होगी, किसी व्यक्ति। तो ये स्वतंत्र देश है, और गिरफ्तार करेगा कौन? पुलिस करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 2024 इलेक्शन के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। नहीं, वो बेहुदा था, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ऐसे बेहुदे बयान एक मुख्यमंत्री को देना भी नहीं चाहिए, उससे पार्टियों को नुकसान होता है, खुद की छवि पे सकता है। और मणिपुर की बात जहाँ तक आती है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि राहुल गांधी राजनीतिक सुचिता वाले आदमी, यदि दूरदृष्टि राजनीति के होते, थोड़ा सा भी कूटनीति समझते, तो वो मणिपुर से यात्रा शुरू नहीं करते। मणिपुर में ऐसा क्या है जिससे वो देश को संदेश देना चाह रहे हैं? उसको हिंदी बेल्ट में यात्राएं करनी थी। मणिपुर में इसलिए चले गए कि वहां उन्होंने पिछले 4 से 14 के बीच में 10 साल में बहुत बड़ा कन्वर्जन हुआ है। आप समझो इस बात को, इस वजह से उन्होंने मणिपुर चुना है। लेकिन सर, वो कह रहे थे राहुल गांधी जी की एक तरफ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं, उनका उदाहरण दे रही है बीजेपी, लेकिन जो माता बहनें मणिपुर में निर्वस्त्र कर रोड पर घुमाई गई, तब मर्यादा क्यों ताक पे रख दी गई सारी? भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माताएं बहनें घुमाई गई तो उसमें किसी सरकार की कमजोरी हो सकती है, मैं गलत नहीं बताता। माताएं बहनें किसी भी स्टेट में नहीं हो, लेकिन उनको मणिपुर की माताएं तो दिख गई। और जो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर राजस्थान है, जो इतना शांतिपूर्ण स्टेट है, उसमें महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार हुए हैं कांग्रेस राज में, जो अत्याचार और अपराध के ग्राफ में देश का नंबर 1 स्टेट हो गया, जो कभी 16वें या 17वें नंबर पे आता था। तो राहुल गांधी को राजस्थान दिखाई नहीं दिया, वहां जाते तो उनको कोई सेटबैक भी मिलता, पब्लिक उनसे जुड़ती भी। यही मैं बता रहा हूँ, उनमें राजनीतिक सुचिता नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, जब तक गांधी परिवार बैठा हुआ है कांग्रेस माइनस में ही जानी है।